हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपको जो नवंबर वाली शिफ्ट है उसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नवंबर वाली वो 6 नवंबर की शिफ्ट है ना, उसके क्वेश्चन है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन है। सभी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ जो मुझे याद है या जो मुझे बताया वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। उसमें से मैथ का क्वेश्चन है कि यदि ए तृतीय कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है तब एडजॉइंट ए पूछा है। और अगले क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे तो मापांक लगा है। अगले क्वेश्चन में जो है कि मापांक नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, यानी कि मापांक एडजॉइंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हर बार कोई सी किसी ना किसी शिफ्ट में ये आ ही जाती है। चलो, यानी कि एडजॉइंट ए का मापांक है ये पूछा क्या होगा। तो आपको पता है कि ये मॉडुलस या फिर मापांक ए की पावर n-1 की पावर 1 स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। मापांक ये आपको दे नहीं रखा, ऐसा मापांक ए रख देना है। मापांक ए रख देना n-1, n कितना है 3 -1 n स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अर्थात आंसर तीसरा आपका ऑप्शन थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अभी ये देखो ये बिना मापांक है, बिना मापांक वाला होता है। बिना मापांक वाला ये इसका ये प्रॉपर्टी ये होती है बिना मापांक वाला की ए की पावर n-2 इंटू ए। अब ए कितना दे रखा, मॉडुलस ए कितना दे रखा है, मॉडुलस ए देगा 3 और इसकी पावर n-2 पावर n-2 दे रखी है। इसकी पावर n-2 दे रखी है, अर्थात n कितना है n3 है, n-2 यानी कि एक बचेगा यहाँ पे इंटू ए, अर्थात 3 इसका फर्स्ट आंसर है। ये वाला आंसर है, ये मैंने आपको बता दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 यूनिवर्स, ये शायद सेकंड शिफ्ट का है 6 नवंबर वाले का। ये मुझे एग्जैक्ट पूरा पता नहीं है इसका सेकंड शिफ्ट का है। इसको आप यहाँ पे एक रख के ग्रे फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे। आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ये ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा लेंथी नहीं, थोड़ा सा बड़ा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। यानी कि इजी क्वेश्चन है। बस आप आज के बाद ये मॉडुलस एक्स वाला समाकलन भूलेंगे नहीं अगर आपने मेरी ये ट्रिक फॉलो करी। हर जगह पर ये ट्रिक मान्य होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि एक्स आज कहीं कभी भी आपको एक्स मॉडुलस एक्स का समाकलन पूछे तो आपको रख देना एक्स मॉड एक्स बटा 2। अगर लिमिट हो, अगर इंडेफिनिट हो या फिर डेफिनेट हो तो लिमिट दे रखी होगी, अर्थात -1 से 2, बस यही लिमिट है, -1 से -1 से 2। अब इसको यहाँ पर रख देना -1 से पहले 2 रखो, 2 यानी कि 4/2। फिर आपको माइनस कर देना, -1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये तो मॉडुलस है, -1 का कोई फर्क नहीं होगा, बटे 2। फिर इसका आंसर इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 4 यानी कि 5 आंसर फर्स्ट आ जाएगा इसका। ये आंसर सही। आज के बाद आपको याद क्या रखना है, याद दे रखना है कि मॉडुलस इसका समाकलन होता है एक्स से, ये सॉरी ये समाकलन एक्स मॉड एक्स बटा 2। बस इसका ये आंसर, अगर लिमिट दे रखी है लिमिट आपको सोल्व कर दो, आंसर 2 सेकंड में या फिर 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब यही देखो मॉडुलस इसका ही नहीं है, जहाँ पे आपको ये दे रखा है ना उसको ऐसा ही रखना है, यानी कि 2 माइनस एक्स, इसको मोड में रख दो या फिर इसको मोड में, एक ही बात है, बटे 2। बस आपको यही करना है। बस ये क्या हुआ, एक्स मॉडुलस एक्स बटा 2 या फिर मॉडुलस एक्स एक्स बटा 2, बस आपको यही करना है। बस अब आपको क्या कर देना है, ये लिमिट लगा देनी 0 से 3। 3 रखोगे यहाँ पे तो 2, 3 रखोगे यहाँ पे, 3 रखोगे यहाँ पे 2 नहीं, 3 रखोगे -1 आएगा, -1 आंसर आएगा। यानी कि अरे यहाँ पे -1 नहीं है, मॉडुलस में है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा, एक ही बात है कहीं भी रख दो। यानी कि मॉडुलस वाले में तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बटे 2। फिर यहाँ पे 0 रखोगे, 0 के 2 आ जाएगा, फिर 0 2 2 4/2। आंसर आपका ये 5/2 आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना, इसका आंसर 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये से फर्स्ट शिफ्ट में आया था 6 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मुझे याद है। लोग ये लिमिट 0 दे रखी है, कोस एक्स का आपको पता है इसका मान 1 होता है, 0 cos 0। बस ये यहाँ पे कोई 0/0 का तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है ना, इसलिए कि DL रूल गए, अर्थात इसका आंसर ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। आपको आज के बाद ये याद नहीं रखना, आपको ऐसे करना है कि cos 75 या फिर sin 75 का मान आप कैसे करेंगे। तो sin 75 का मान दे रखा है ना, 1 मिनट लगेगा आपको, यानी कि 40 सेकंड 50 सेकंड में आप आंसर कर दोगे। आपको क्या करना है, ये 45 + 30 तोड़ लेना है, इसको 45 + 30 75 होते हैं ना। तो sin a + b का मान, sin a + b का सूत्र लगा दो, sin a cos b
प्लस कोस ए साइन बी, आपको इसे तो लगा देना, इसे सोल्व कर देना, आंसर आपका जो भी है वो आ जाएगा। ये भी सोल्व करना, आंसर आपका आ ही जाएगा। चलो ये बात ये इसलिए ये याद नहीं रहना पड़ता। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 6 नवंबर की का। यदि यानी कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, स्वतंत्र करना है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, स्वतंत्र गणनाएं होने पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ये पी ए इंटू पी बी। आपको पता है ये कई क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, लेकिन कई क्वेश्चन हार्ड थे, ऐसे भी नहीं कि सभी ईजी थे, ऐसे भी क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, मुझे पता है 6 नंबर वाले का, लेकिन इजी क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन हार्ड भी थे, इजी सभी इजी नहीं थे, इसका भी मान एक ही होता है, ये भी आपको याद रख लेना। अब ये देखो, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का है, ज़्यादातर मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, आप डिवाइड अपॉन डीएक्स करोगे तो अपन एक यहाँ पे 3 x⁻³ अब यहाँ पे आपको 8 रख देना। 8 अब जो भी यार ऑप्शन तो मुझे याद नहीं क्या दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे आगे सोल्व भी नहीं करवा रहा, पता नहीं क्या ऑप्शन में दिया हुआ था, आप सोल्व कर लेना जो भी आपको आता है। अब देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पूछा है y बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो देखो टेन इनवर्स एक्स का एक बार आप अवकलन करेंगे तो 1 + x²। अब x² 1 + x, फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 + x² का होल स्क्वायर। अब x² का करेंगे तो 2x, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। आपको जो भी आता है वो कर लेना, क्योंकि टेन इनवर्स का 1 + 1 + x² होता है, 1 + x² होता है। वो उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से 1/x का होता है ना, जैसे 1/x -1, ये उसी प्रकार से होता है। ठीक है, आप कर लेना, ईजी था। अब देखो 1 + x⁻50 में विषम घातों के गुणांकों का योग पूछा है। टोटल होता है 2n, और विषम का भी 2n-1 होता है, और सम का भी 2n-1 होता है। ये आपको याद रख लेना, दोनों सेम ही है, इसलिए याद करने में गलती नहीं होगी। अब 2n50 से अर्थात एक निकालेंगे आंसर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए यहाँ पे ये बहुत ईजी था, इसलिए मैंने ये रख दिया कि देख ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी। आप ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, लेकिन जो कई क्वेश्चन थे वो तो हार्ड थे, लेकिन कई क्वेश्चन बहुत ईजी थे। ये एयरपोर्ट्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एयरपोर्ट्स की खासियत है कि कई क्वेश्चन तो बहुत ईजी देते हैं, बहुत बहुत क्या बहुत ईजी थे, किताबों में नहीं मिलते इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कई किताबों में भी नहीं मिलते, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। इन्हें बहुत हार्ड भी होते हैं, ईजी भी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं, मैं ज़्यादा हार्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ मीडियम टाइप के होते हैं। ये x⁻9 का आता है, x⁻10/10 आपको आता है। ये पिछले वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया, तो मेरे पास एक बार इतने क्वेश्चन बन पाए जो मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन भी करवाऊँगा, ये देख लेना, आपको मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा, यानी कि मैथ के क्वेश्चन भी कराऊँगा, और जो अगले शिफ्ट के हैं वो क्वेश्चन करवा दूँगा मैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।